यार ये कनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सिटीजनशिप? बेटे क्या हम परमानेंट रेजिडेंसी के बिना सिटीजनशिप ले सकते हैं कनाडा की? सिटीजनशिप वो तो तेरा भाई ले लेगा ऐसे ही, देख तू देख बस। हेलो वेलकम बैक टू मो एंड ऐश वाई गाइस। मुझसे हर कोई बहुत बार ये सवाल पूछता है कि परमानेंट रेजिडेंसी और कनेडियन सिटीजनशिप में फ़र्क क्या है। क्या हम डायरेक्टली कनेडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं? पीआर के क्या तरीके हैं लेने के? इनफैक्ट मैं अपने फ्रेंड से रात को कल बात कर रहा था इंडिया में एंड ही आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन और दैट काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी एंड आई थॉट कि व्हाई नॉट इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट की जाए और थोड़ा उसमें फन सा एलिमेंट लाया जाए। सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई शेयर सम इनसाइट्स विद यू कि एक्चुअली में परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप में फ़र्क क्या है कनाडा की। गाइस टू स्टार्ट विद आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट रेजिडेंसी आखिर में है क्या। परमानेंट रेजिडेंसी हर इमिग्रेशन प्रोसेस का एंड रिजल्ट है, चाहे वो आपका पीएनपी कैटेगरी से हो, फेडरल कैटेगरी से हो, स्पाउसल कैटेगरी से हो या फिर स्किल शॉर्टेज के बेस पे, एक्सप्रेस एंट्री के बेस पे अपना परमानेंट रेजिडेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी इमिग्रेशन प्रोसेस। वंस आपको पीआर ग्रांट होता है तो आपको COPR विच इज कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। बेस्ड ऑन दैट आपको अपना पीआर कार्ड मिलता है। जब तक आपको अपना पीआर कार्ड नहीं मिलता है आप अपनी COPR को ही होल्ड करते हैं और जहाँ पे भी प्रूफ की तरह उसे यूज़ करना होता है आप उसे यूज़ करते हैं। बट जब हम बात कर ही रहे हैं तो एक्चुअली पीआर होने के बेनिफिट्स हैं क्या? सबको इस पीआर की रेस में भागना तो है, लेकिन पीआर के बेनिफिट्स क्या हैं आपको ये मालूम है? वंस यू आर अ पीआर यू आर एंटाइटल्ड टू ऑल द सोशल बेनिफिट्स दैट अ कैनेडियन सिटीजन हैज़। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है परमानेंट रेजिडेंट और एक कैनेडियन सिटीजन में। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ, बट कुछ सोशल बेनिफिट्स बताता हूँ, जैसे कि फ्री एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन। आपके खुद की स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए डोमेस्टिक फीस, इंटरनेशनल फीस नहीं लगेगी और वो कंसिडरेबली लो होती है। देन टैक्स रिबेट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स। आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कनाडा में विदाउट एनी कंडीशन मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं जैसे कि मैंने मेंशन किया। यू विल बी प्रोटेक्टेड अंडर कनेडियन लॉ एंड ऑफ कोर्स यू विल हैव द राइट टू अप्लाई फॉर कनेडियन सिटीजनशिप। ये भी मैंने आपको एक बहुत ही क्विक सा ओवरव्यू दिया है, काफ़ी ज़्यादा और सोशल बेनिफिट्स भी हैं। आप इन्हें रीड कर सकते हैं कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाकर। और अगर हम बात करें अब डिफरेंसेस की पीआर और सिटीजनशिप के बीच में, यू विल बी शॉक टू नो बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं और वो बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। जैसे कि एक कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट जो है वो वोट नहीं कर सकता है। ही कैनॉट और शी कैनॉट रन फॉर एनी गवर्नमेंट ऑफिस। आप कई जो हाई क्लियरेंस गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनके लिए भी क्वालिफाई नहीं करते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास कनेडियन पासपोर्ट नहीं होता है। सो प्रिटी मच यही कुछ डिफरेंसेस हैं एक कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन में। गाइस एक और मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन या डाउट, एक ऐसा एरिया जो सबके दिमाग में आता है, प्रीटी मच एवरी PR ऑफ कनाडा गोज थ्रू दिस, कि हम ट्रैवल जब करते हैं अब्रॉड एज अ PR तो हमें कितने दिन बाहर रहना है, कितने दिन कनाडा में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हम अपनी रेजिडेंसी तो नहीं गवा बैठेंगे इस चक्कर में। सो इसका आंसर एक सिंपल ये है कि आपको 5 साल के बीच में से या कॉन्टिन्यूस 5 साल में से 2 साल आपको कनाडा में रहना पड़ता है। डजंट हैव टू बी इन स्ट्रेच। आई रिपीट, इट डज नॉट हैव टू बी इन स्ट्रेच। आप तोड़ के भी 5 सालों में 2 साल कवर अप कर सकते हैं। अगर आपके पास वैलिड PR कार्ड है या फिर PRTD विच इज़ द परमानेंट रेजिडेंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप मूव कर सकते हैं कंट्री के बाहर इन 5 सालों के बीच में अपनी रेजिडेंसी स्टेटस मेंटेन किए हुए। एक और जो बहुत ही ज़्यादा डाउट सबके दिमाग में रहता है कि अगर मैं 2 साल से ज़्यादा बाहर रह लिया तो क्या मैं अपनी रेजिडेंसी स्टेटस गवा बैठूंगी? नहीं। अनटिल अनलेस आप कोई फॉर्मल प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं
तब तक आपका स्टेटस एज ए रेजिडेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। ऑब्वियसली देयर आर रिक्वायरमेंट्स, जो रेजिडेंसी के रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन्हें देखें, आप उन्हें पढ़ें। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें कुछ ऐसा हिडन नहीं है या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जार्गन यूज़ किया है कि आपको समझ नहीं आएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना है। बट अगेन 1% अगर आप स्टिल उन रूल्स को फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी टिल द टाइम यू गो थ्रू द फॉर्मल प्रोसेस आपकी रेजिडेंसी आपसे स्ट्रिप ऑफ नहीं की जा सकती। देन कम्स द सिटीजनशिप। जब आपकी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, देन आप अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, आपको डेट्स लेनी पड़ती हैं। देन डेट्स के बाद आपकी एप्लीकेशन सारी रिव्यू होके चेक होके आती है। देन ओथ की डेट मिलती है। देन आपको फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो इंडियन पासपोर्ट होगा ऑब्वियसली, तो आपको वो गिव अप करना होता है। आपके पास उसके लिए 3 महीने होते हैं, बस ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहे आप उस या कार्ड अप्लाई करें या ना करें, वो आपके ऊपर है। Once you apply for your citizenship, you get your citizenship, then जो बचे हुए 2-3 डिफरेंसेस थे वो भी पूरे हो जाते हैं। आप वोट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिस के लिए रन कर सकते हैं, आप प्रीटी मच एवरी जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो हाई क्लियरेंस जॉब ही क्यों ना हो। विदाउट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं और कभी भी वापस कनाडा आ सकते हैं। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि अगर कोई कैनेडियन सिटीजन, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कोई कैनेडियन सिटीजन 5 साल लगातार या उससे थोड़ा ज़्यादा बाहर रहता है कनाडा से, तो वो फेडरल इलेक्शंस में वोट करने का राइट गवा बैठता है। सो ये एक आई वोंट कॉल इट अ ड्रॉबैक, बट एक रूल है जो सब पे अप्लाई होता है, सभी सिटीजन्स पे अप्लाई होता है। डजंट मैटर कोई नेचुरलाइज्ड या फिर कैनेडियन बॉर्न सिटीजन है। सो गाइस कीप इन माइंड, कनाडा डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है। वो अलग बात है कि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, बट अंडर द रूल ऑफ 1977 मल्टीपल सिटीजनशिप्स कनाडा अलाउ करता है। सो बेसिकली अगर आप वैसे इंडियन ओरिजिन के हैं बट आप कोई और कंट्री का सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और डाउन द लाइन आप कनाडा का भी सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, तो आप दोनों पासपोर्ट्स रख सकते हैं, दोनों सिटीजनशिप्स को होल्ड कर सकते हैं, विच इज़ अ प्रीटी गुड थिंग। तो ये थे कुछ फैक्ट्स या कुछ क्विक डिफरेंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि एक परमानेंट रेजिडेंट और एक सिटीजन में क्या डिफरेंस होता है। अगेन आई एम सेइंग कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ लेट्स से इंडिया या फिर किसी और कंट्री के नहीं है तो 100% श्योर कि आपको वो पासपोर्ट ड्रॉप ऑफ करना है, वो सिटीजनशिप ड्रॉप ऑफ करनी है या नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट के पास भी ऑलमोस्ट सभी वो राइट्स होते ही हैं। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूँगा, जो मैं पहले भूल गया था बताना, कि अगर आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है तो रफली देयर आर 97 कंट्रीज जिनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री। सो वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 97 कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हिच इज़ प्रीटी गुड। इस पासपोर्ट के बेनिफिट्स ट्रैवल रिलेटेड काफ़ी सॉलिड हैं। बिफोर आई एंड दिस वीडियो टुडे, मैं आपको प्लीज़ ये अगेन सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर कनाडा आ रहे हैं तो प्लीज़ क्लियर माइंडसेट के साथ आइए, एक गोल के साथ आइए कि आप कनाडा आना क्यों चाहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंट्री में आने के लिए। इनिशियली आपको पता होना चाहिए, आपका गोल सेट होना चाहिए कि आने वाले 5 साल में मैं कनाडा में कहाँ होंगी या होऊंगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट कम टू कनाडा एमलेसली कि बस मुझे बाहर आना है तो बस आना ही है, नो मैटर व्हाट। डोंट डू दैट, don't come with that mindset. It's very very important. It's hard earned money, probably of your parents if you are a student, और अगर आप working है तो आपकी खुद की savings के लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, please hit the like button, subscribe to our channel and share the content. It will really really help us. We really need all your love at this stage. Until next time,